नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube पर आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ मैं, और आपके जीवन के लिए मैं मंगल कामना, शुभ कामना देती हूँ। जो मेरे चैनल को देख रहे हैं इस टाइम में, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ उनके घर में खुशियाँ आ जाए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट अच्छे लिखना है, जिससे मैं आगे भी आपके लिए और एक अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। और सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आपको नई से नई वीडियो देखने को मेरे चैनल पर मिल सके। तो अब मैं बताने जा रही हूँ जो एक घरेलू उपचार है, बहुत ही आसान उपचार बताती हूँ मैं। इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं होती, ऐसे उलझाने वाली कोई बात नहीं। मेरी भी मैं आपको उलझा के रखूँ। घर के अंदर ही आपको करना है ये, और ये आपको बहुत ही लाभ देगा। बहुत ही सस्ता उपाय है, आपकी खुशी के लिए मैं बता रही हूँ ये। तो ये लास्ट तक मेरी वीडियो देखना आपने। और अब ये मैं बताने जा रही, जो मैंने लिखा ना, बीमारी का इलाज है। बीमारी का इलाज भी, जैसे कोई आपके घर का सदस्य है, कोई लंबे टाइम से बीमार चल रहा है और उसको दवाई नहीं लग रही, वो ठीक नहीं हो रहा काफ़ी दिनों से, और आप सारे परेशान हैं, इतने डॉक्टरों को भी दिखा लिया आपने, और फिर डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, लास्ट में कह देते हैं ना, भी तुम अपने प्रभु को, गुरु को, जिसको है भी उसका नाम जप लो हैं, भी अब तो वही ठीक करेगा। लास्ट में वो भी ऐसे कह देते हैं, भी दवाई नहीं लग रही है, वो भी कह देते हैं ना, भी प्रभु का नाम लो। जब ऑपरेशन करते तब भी कहते हैं ना हमें। तो क्यों कहते हैं? वो हमें दिलाते हैं भी हम उसी परम पिता की संतान हैं। अगर हम उसको आवाज़ लगाएंगे, पुकारेंगे, तो वो ज़रूर आएगा। तो आवाज़ कैसे लगाएं उसको है, वो भी एक मेथड होता है आवाज़ लगाने का भी। ऐसे नहीं होता आ जा है, तो नहीं, ऐसे नहीं आता है। कई बार हमारे जो पुराने बहुत ऐसे हमारे पुराने कर्म होते हैं जो आके हमें परेशान करते हैं, तो उन कर्मों को काटने के लिए भी कुछ उपाय करना पड़ता है इंसान को। तो फिर हमारे परमात्मा है कर्म काट देता है। तो हमने करना क्या है अब? तो हमने करना क्या है, जैसे आपने है 1 रुपया या 5 रुपया हुई है, सिक्का ले लेना है। सिक्का लेके 7 बार उस मरीज का नाम बोलकर आपने रात को सोते टाइम 7 बार उसके सिर पर से वार दो, और वार कर उस सिक्के को उस मरीज के सिरहाने के नीचे रख। और फिर जब आप या मरीज सवेरे उठते हो, तो उस टाइम भी आपने नहा धो लेना है नहा धो के है जल्दी। और परमात्मा से, जिस भी आप परमात्मा को मानते हो, गुरु को मानते हो, सब एक ही, हम किसी भी रूप में बुलाएं हैं, तो वो तो सुन लेता भी। मेरे भक्त बोला क्या हो गया है, मुझे भी कृष्ण के रूप में बुला रहा, राम के रूप में, या गुरु नानक के रूप में बुला रहा है। भी किसी रूप में बुला सकते, गुरु नानक के रूप में बुला सकते हैं। परमात्मा तो यहाँ धरती पे हमारे कष्ट उतारने के लिए कोई कोई चोला धार कर आते हैं, तो उनको पता चल जाता है सब भी ये मेरे नाम है। तो हमने है अपनी नहा धो के और पूजा पाठ करके, पूजा पाठ के सामने हमने फिर बोल देना है भी उस जो बीमार आदमी है उसका नाम लेना है भी हमने कह देना है भी ये परमपिता परमात्मा, या जिस भी आप गुरु नानक को किसी को भी मानते हो, धर्म से रिलेशन किसी से भी है, तो आपने कहना है भी इस आदमी का, जैसे कोई चुन्ना मुन्ना कुछ भी नाम है ये उसकी उम्र का जिक्र भी हमने करना है भी ये इतना उम्र है, इसके पिता का नाम ये है, इसके माता का नाम ये है और इस है जो चुन्ना मुन्ना की भी बीमारी ठीक हो रही है, ये आपने कहना है और कह के, और फिर आपने वो सिक्का उसके सिरहाने के नीचे से उठा लेना है और उस बीमार आदमी की तरफ आपने देखना है, और फिर आपने बोलना उसकी तरफ देखकर, फिर आपने यही बातें बोलनी है जो आपने पूजा से बोली थी है। तो फिर
आपने बोल के उस सिक्के को ऐसे सुनसान जगह पे फेंक के आना है जहाँ पे किसी की नज़र ना जाती, कोई आता जाता ना हो, उस जगह पे सुनसान जगह हो ऐसे है, वहाँ पे फेंक के आना है। और वहाँ पे भी आपने फिर यही बोल कर आना है भी जो चुना मुना नाम है भी उसकी बीमारी हे परम पिता परमात्मा ठीक होगी है। तो ये आपने भी हर जैसे आज किया है और आपने ये कम से कम भी 7 बार तो ज़रूर करें हैं, 7 बार तो आपकी ये समस्या का हल भी जो 90% लोग हैं उनकी समस्या का हल तो हो जाता है, कोई 10% बच जाता है जिसके कोई ऐसे पिछले जन्म के कर्म होते हैं तो वो हमारे कर्म आगे आ जाते हैं इस करके हम कहते नहीं हमने कोशिश तो बहुत की है फिर भी हमें सफलता नहीं, वो हमारे पिछले कर्म होते हैं। और फिर भी मैं तो परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए ये दुआ मांगूंगी भी चाहे कितने भी कर्म हैं वो लग गया आपके चरणों में लग गया है आपका नाम लेकर उसने पुकारा है, कोई किसी भी नाम से पुकारा तो आपको ही है। तो आप उसकी ये अरदास ज़रूर कबूल करो हे परमपिता परमात्मा। तो मैं आपके घर में खुशियाँ या बीमार आदमी ठीक करने की दुआ करती हूँ उस परमपिता परमात्मा से। तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ बांटते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और आगे से आगे है मेरे चैनल है को किसी और अपने बहन भाई के पास भी सेंड करो, वो भी देखे, वो भी अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाए हैं। और मेरे जो भी मेरा भाई बहन देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर करोगे और इस विश्वास को मानोगे तो आपका काम भी सफल होएगा। कहते हैं ना भी हमारा काम तभी सफल होता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। तो देना तो क्या है, ये तो देना लेना नहीं, मेरा प्यार है। जैसे आप हैं मेरे पर विश्वास करते हो, मेरे को प्यार करते हो तो आपका काम भी है। मैं आपको शुभकामना, तो आप भी तो मेरे को शुभकामना के लिए नीचे कमेंट लिखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर विश्वास के साथ आप ये काम है तो ये लेने देने का काम है तो करोगे तो आपको भी फ़ायदा होएगा। और नहीं तो ऐसे जैसे मैंने तो दे दिया है और मैंने कहा सब्सक्राइब करो, आपने तो कहा भी आपने मानना ही नहीं इस बात को। अरे आप सोचोगे मेरा काम हो जाए, नहीं ऐसे काम नहीं होता। जब हमने उस पर विश्वास नहीं है और उस के जो वचनों के ऊपर हमने खरा नहीं उतरा तो हमें फल भी नहीं मिलता। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो मेरे बहन भाई है जो देखेगा जो करेगा तो उसको ये फल ज़रूर मिलेगा। तो मैं परमात्मा से फिर दोबारा आपके घर की सुख शांति के लिए दुआ मांगती हूँ। तो मेरी हर रोज़ एक वीडियो होती है किसी न किसी टॉपिक पे, तो आप ज़रूर देखा करो। तो नमस्कार।